subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ बनी रहे। आमीन। आप सबको आशीष मिले। आइए मेरे प्रियो, आज फिर एक अध्ययन के द्वारा हम सब मिलने के द्वारा प्रभु की महिमा हो। जैसे कि पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना विनंती इस विषय पर हमने चर्चा की, बातचीत की। मेरा विश्वास है कि आप सब ने सुना और आप सबको बहुत आशीष मिला होगा। तो आइए हम लोग आज और एक प्रार्थना के विषय में हम लोग आज अपना वचन को, अपने अध्ययन को अपने सामने रखेंगे। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि बाइबल धर्मशास्त्र में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं। आप सबको मालूम है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं और कभी कभी हम लोग व्यक्तिगत प्रार्थना और गुप्त प्रार्थना और अलग अलग प्रकार की कई प्रार्थनाओं का जो चर्चा है वो बाइबल धर्मशास्त्र में है। और हमसे पहले जो परमेश्वर के लोगों ने ऐसे प्रार्थनाएं करके उन्होंने जय को प्राप्त किया और उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है। क्योंकि प्रार्थना में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि आप बड़े बड़े राज्यों को आप जीत सकते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों को आप टला सकते हैं। तो प्रार्थना एक प्रभावशाली हथियार है वो परमेश्वर के लोगों का, और विश्वासी जन का सबसे बड़ा हथियार जो है बाइबल में आखिरी तीर जिसको हम बोलते हैं उपवास की प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। तो आज हम लोग उपवास की प्रार्थना के विषय में हम लोग एक गुप्त और एक मर्म की बात हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया। आप सब अगर मेरे साथ में हैं तो आइए हम लोग यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय और उसका 6 और 7 पद को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा ज़्यादा लंबा अध्ययन नहीं है, बहुत शार्ट में और बहुत छोटे में थोड़े में हम लोग परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम लोग एक विशेष अध्ययन जो आखिरी हथियार जिसको हम विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग और मसीही भाई और बहन लोग ये आखिरी हथियार करके कहते हैं इस प्रार्थना को। ये प्रार्थना है उपवास की प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। हम लोग बहुत सारे लोग उपवास की प्रार्थना तब करते हैं जब बहुत सारे साधारण प्रार्थनाओं से जब हमारा काम बन नहीं पड़ता, जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती या हमारा कोई ऐसा समस्या का हल नहीं होता, तो तब विश्वासी उठ खड़े होता है और कमर बांधकर अब परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना के लिए सिद्ध होता है और तैयार होकर फिर उपवास की प्रार्थना में लग जाते हैं। और बाइबल में ऐसे कई भक्त लोग हैं जो अपनी लड़ाई, अपना युद्ध उपवास की प्रार्थना करके उन्होंने जय प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो इस समय मैं उपवास की प्रार्थना के विषय में आपसे बातें कर रहा हूँ। हम सब मिलकर इन बातों का अध्ययन करेंगे। और मैंने कई बार अपने अध्ययन में ये बात मैंने आपसे जिक्र किया, आपसे मैंने चर्चा में लाया कि बाइबल धर्मशास्त्र जो है वो जैसा है वैसा नहीं है। वो दृष्टांतों से और मर्म से, गुड़ बातों से और छिपी हुई बातों से भरा हुआ किताब है। आमीन, हालेलुया। तो आज भी एक ऐसा ही बात हमने अपने सामने लेकर आए हैं, तो उसको समझना होगा हमें। उपवास की प्रार्थना हम सब लोग करते हैं, साधारण उपवास प्रार्थना आप सब लोग करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर परमेश्वर हमसे कुछ थोड़ा सा गहरा अर्थ और एक गुड़ी छुपी हुई गुड़मर्म को
यहाँ पर हमसे चर्चा में लेकर आया है। तो आज मैं आपके सामने वो बात लाना चाहता हूँ कि यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय और उसका 6वां पद कहता है, स्वयं परमेश्वर कह रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन, हालेलुया। ये 6वां पद जो है परमेश्वर का पसंदीदा उपवास है। आमीन, हालेलुया। हम सब लोग उपवास की प्रार्थना का मतलब बस इतना ही हमको मालूम है। बहुत सारे भाई और बहन लोग उपवास का मतलब बस खाना बंद कर दो, खाना नहीं खाना और बस भूखे पेट हम सारा जग घूम कर आते हैं और मैं उपवास हूँ करके हम लोग अपनी बड़ाई बताने लगते हैं और उसको बोलते हैं उपवास की प्रार्थना। मेरे प्रियो, उपवास की प्रार्थना का सही अर्थ वो नहीं है। भूखा रहना ही उपवास नहीं है। भूखा रहना ही है तो आपको वो समय पूरा दिन ईश्वर के चरणों के पास में परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपना खान पान छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में आप पूरे भय भक्ति के साथ ईश्वर के चरणों के पास में बैठे रहना। सारा दिन या सारा रात आप जैसा अपना जो परमेश्वर के सामने आपने मान लिया, ऐसा उपवास जब आप करते हैं तो ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की उपस्थिति में अपना खान पान छोड़कर बैठना, इसको हम लोग उपवास की प्रार्थना बोलकर हम लोग संतुष्ट रहते हैं। कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, लेकिन उपवास कहकर सारा जग घूमना ये उपवास नहीं है। उपवास का मतलब आप खान पान छोड़ के प्रभु की उपस्थिति में एकांत में ईश्वर के साथ में बने रहना, ईश्वर के आत्मा के साथ में जुड़ जाना, ये सच्चा उपवास है। आमीन, हालेलुया। तो ये भी ठीक है, लेकिन यशायाह नबी की किताब उसका 58:6 में जो प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ क्या वो ये नहीं, ऐसा वो हमसे प्रश्न कर रहा है। मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात बहुतों के समझ में नहीं आएगा और नहीं आएगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये बात इतना मर्म और गुड़ छुपी हुई बात है, वो सिर्फ ईश्वर ही जानता है वो अपने लोगों को क्या कह रहा है। वो कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वो ये नहीं। आमीन, हालेलुया। क्या है वो जो प्रभु परमेश्वर कह रहा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। जैसा आप सोचते हो, आप करते हो, वो ठीक है आपके लिए, लेकिन ईश्वर परमेश्वर पिता कह रहा है कि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ क्या वह ये नहीं। वो क्या है? अब यही तो बात है आज आपको और मुझको समझना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें सुनने के लिए और समझने के लिए आपको जरूर कठिन लग रहे होंगे, लेकिन उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कह रहा है मेरा पसंदीदा उपवास, मेरा पसंदीदा उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वो यह नहीं, ऐसा वो कह रहा है। क्या है वो? आज वही तो बात हम चर्चा में लेकर आए हैं। ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर पिता कह रहा है मैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ तुमसे, वो ये बात है। वो बात अब वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है, यहाँ पर बता रहा है। वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या समझा आपको इसमें? इस वचन का तात्पर्य, इस वचन का गहरा अर्थ,
इस वचन का सही तात्पर्य, सही उद्देश्य ईश्वर का क्या समझा आपको? मेरे प्रियो, ये समझना जरा कठिन है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, लेकिन हमारी सहायता पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा हमें समझा देता है कि ये वे बातें हैं जो ईश्वर की इच्छा और उनकी मर्जी है और उनकी इच्छा के अनुसार की बातें हैं। ये यहाँ कह रहा है अन्याय से बने हुए दासों, आमीन, हालेलुया, अन्याय से बने हुए दासों। क्या समझा आपको इस बात में? बहुत मुश्किल, ये बात को समझना है। अन्याय से बनाए हुए दासों। आपको मालूम है इस संसार में कुछ ऐसे ताकतें भी हैं, ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से कुछ लोग मनुष्यों को अन्याय से अपना दास, अपना गुलाम अपने शिकंजे में फंसा देते हैं। आपको ये बात जरा कठिन है सुनने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने धर्मशास्त्र में ये बात जब कह रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रहस्य छिपा है। आमीन, हालेलुया। अन्याय से बनाए हुए दासों मतलब कुछ लोग इस संसार में अंधकार की ताकतों से, शैतानी शक्तियों से कुछ लोग, कुछ मनुष्यों को अपना गुलाम, अपना दास बना लेते हैं, उनको अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं। ये वो जुआ है जिसको तोड़ने की बात प्रभु हमसे कह रहा है। मेरा पसंदीदा उपवास ये है कि ऐसे अंधकार के शिकार बने हुए लोग, ऐसे दुष्ट लोग जो इस संसार में आज भी वर्तमान हैं, जिनको कोई समझता नहीं, कोई देखता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों और अपने भक्तों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर में ये रहस्य को खोलकर बताया। ये वो ताकतें हैं, ये वो शक्तियां हैं, ये वो अंधकार की ताकतें हैं जो मनुष्यों को गुलाम बना लेते हैं और उनके ऊपर में ऐसा जुआ, ऐसा वजन, ऐसा भारी बोझा डाल देते हैं कि वो जीवन भर कभी उठ नहीं सकते। ऐसे जुए जिनका जिक्र जो है वो परमेश्वर पिता इस वचन में किया, और इस वचन में साफ साफ कहा कि अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन, हालेलुया। ये ऐसा जुआ है कि मनुष्यों को कभी ऊपर उठने नहीं देता। आज ये अंधकार की ताकतें, आज ये शैतानी शक्तियाँ बहुत सारे मनुष्यों को, हमारे भाई और बहनों को ऐसे जुए में, ऐसे शिकंजे में जकड़ कर रखे हैं कि उनको वहाँ से छुड़ाना बहुतों के लिए नामुमकिन है। वहाँ से उनको, उनके जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना बहुतों के लिए मुश्किल काम है। लेकिन मेरे प्रियो, अपने चुने हुए, अपने परमेश्वर के अभिषिक्तों को परमेश्वर ये फरमान दे रहा है, मैंने तुमको मेरा अभिषेक और मेरी सामर्थ और मेरा पवित्र आत्मा का वो ताकत, वो शक्ति मैंने तुमको दिया हुआ है, तो सारे अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे और तुम्हारे सामने नाक रगड़ेंगे। इसलिए मैं तुमको ये ड्यूटी दिया हूँ कि मेरा पसंदीदा उपवास, मेरा पसंदीदा सही उपवास ये है कि आप बंधनों में जकड़े हुए लोगों को और अंधेर सहने वालों को, और जो लोग अंधेरी उस ताकतों के कारण जिनके ऊपर में जुआ एक भारी बोझ उनके ऊपर में है, उस बोझ जुए को तोड़कर, उस बोझ को और उस जुए को तोड़कर उनको छुड़ा लेना
और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ड्यूटी, ये एक बड़ा दायित्व जो है ईश्वर ने अपने उन चुने हुए खादिमों को ये ताकत दी हुई है। अंधकार से और उन अंधकार की ताकतों से जो लोग जुए में जकड़े हुए हैं, उनको छुड़ा लेना ही सबसे बड़ा उपवास है। ये परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग जुओं में फंसे हुए हैं। जुआ का मतलब क्या है मेरे प्रियो? ये ऐसा भारी बोझा है जिसमें से मनुष्य कभी निकल नहीं सकता। ये ऐसा भारी जुआ है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। ईश्वर के सामर्थ्य के बगैर और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर कोई इस जुए को तोड़ नहीं सकता। और ऐसा ड्यूटी, ऐसा दायित्व और ऐसी जिम्मेदारी प्रभु हमको दे रहा है और वो हमें कह रहा है, इस जुए को तोड़ने के लिए, ऐसे बंधनों से मनुष्यों को छुड़ाने के लिए, उनके जुओं को टुकड़े टुकड़े करने के लिए हमको उपवास की प्रार्थना आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। ये वो आखिरी तीर है विश्वासी का, जो शैतान के सारे गढ़ों को गिराने का एकमात्र एक ऐसा तीर है ईश्वर की ओर से हमारे लिए, उपवास की प्रार्थना। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, ये शैतानी शक्तियाँ, ये अंधकार की ताकतें उपवास के प्रार्थना का बगैर ये नहीं छूटती। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मेरे प्रियो। पत्रियों में और सुसमाचारों में यीशु मसीह ने भी हमें बताया है कि ऐसे अंधकार की ताकतों को तोड़ने के लिए हमें उपवास की प्रार्थना की ताकत की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। तो आज वही बात हमारे सामने आया कि परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है, वो उपवास के बारे में 6 पद में लिखा है, अंधेर करने वालों से और जो जुए में दबे हुए लोग हैं उनको छुड़ा लेना और उनको उस परमेश्वर के पास में, उस मुक्तिदाता के पास में छुड़ा कर लेकर आना। ये सबसे उत्तम उपवास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ऐसा ये वचन हमें सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग संसार में आज ऐसे जुए में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो, ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं, ऐसे अंधेर करने वालों के उन दासत्व में डूबे और वो शिकंजे में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों को उपवास और प्रार्थना के द्वारा छुड़ा लेना और उनके जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देने की बात यहाँ पर परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है। ये मेरा सच्चा उपवास है। आमीन, हालेलुया। ये 6 वचन को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। ये उन अंधकार की ताकतों के विषय में कह रहा है, उन दुष्ट की शक्तियों के विषय में मेरे प्रियो। ये उस अंधकार की ताकत की पहचान यहाँ पर दी गई है। ये मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक बड़ी अंधकार से लड़ने वाली लड़ाई की चैलेंज प्रभु हमको यहाँ पर दे रहा है। तो इस बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आप अपने वचन में इस 6 पद को अच्छी तरह से पढ़कर आप ज़रूर समझेंगे, ये मेरा विश्वास है। आज हमारे लिए, विश्वासियों के लिए सच्चा उपवास जो है वो यहाँ 6 पद और 7वें पद में लिखा है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको 7वां पद भी मैं आपको बताऊंगा। जो प्रभु चाह रहा है वो सच्चा उपवास क्या है, यहाँ पर 7वें पद में भी कुछ बातें दी गई है। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथों और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपके सामने
7वां पद भी मैंने आपके सामने रखा, आप अपने बाइबल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 7वां पद में जो बातें हैं वो थोड़ा सा हमारे जैगिक बातें हैं, लेकिन 6ठे पद में जो बातें मैंने आपके सामने रखा वो जरा अंधकार की दुनिया की बातें हैं। पर 7वें पद की जो बातें हैं वो आप एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो हमारे जैगिक बातें हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि मेरा सच्चा उपवास जो मैं पसंद करता हूँ वो ये है कि अपनी रोटी भूखों को देना, नंबर 1। आमीन, हालेलुया। हम जब भूखे रहते हैं तो हमारा जो खाने का जो है, जो भूखा है, जो आवश्यकतावान है, हमें उसको देना सच्चा उपवास गिना जाता है मेरे प्रियो। और दूसरा, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, दूसरा। और तीसरा, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, तीसरा। और चौथा, और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। 4 बातें अब जैगिक और संसारिक बातें 7वें पद में लिखे हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये 7वां पद की जो बातें हैं, जो परमेश्वर कह रहा है, मेरी दृष्टिकोण से जो मैं आपकी उपवास की प्रार्थना को सच्चा मानता हूं, वो ये बातें हैं जो 7वें पद में है, जो 6ठे पद में है। 6ठे पद में जो बातें हैं वो थोड़ा सा आध्यात्मिक दुनिया की, अंधकार की दुनिया की बातें हैं, परंतु 7वें पद में जो बातें हैं वो जैगिक और संसारिक बातें हैं। जो हम अपने आप को उपवासी कहते हैं, तो उपवास के दिनों में हमें कुछ ऐसे कामों को करना है जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसमें यहाँ साफ लिखा है, अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, आपका सच्चा उपवास यही है। अगर कोई अनाथ है, वो मारा मारा फिर रहा है, तो उसको अपना घर ले आना। और तीसरा, किसी को नंगा यदि हम देखते हैं तो उसको वस्त्र पहनाना। और चौथा, कि अपने जाति भाइयों से अपने आप को न छुपाना। 4 संसारिक और जैगिक बातें 7वें पद में दिया गया। मेरे प्रियो, अब सच्चा उपवास की प्रार्थना के 2 पहलू मैंने आपके सामने रखा, एक अंधकार की दुनिया का और दूसरा अपने जैगिक संसारिक बातें। ये 2 बातें अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या मेरा उपवास, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं जो अब तक हमने 6ठे और 7वें पद में हमने जो अध्ययन किया, जिसकी चर्चा हमने किया है, तो परमेश्वर का सच्चा उपवास जो वो चाह रहा है, जिस बात से वो प्रसन्न हो रहा है, वो ये 2 पदों में 6ठा और 7वें पद में है मेरे प्रियो। मैंने आपको ये दोनों पहलू अलग अलग मैंने बताए, एक अंधकार की दुनिया की बात और दूसरा इस संसार की बात। तो इन दोनों वचनों को आप अच्छी तरह से अपने घर में पढ़कर अध्ययन करके, और जो कुछ मैंने आपको थोड़ा बहुत पवित्र आत्मा की मदद से मैंने आपको समझाया, आप इन बातों को पूरी रीति से अच्छी तरह से समझकर इस वचन पर ध्यान देना, और आप परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर को भाता हुआ एक सच्चा उपवास को आप करना अब अपने जीवन में आप आरंभ करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में महान है, जो परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है, जो परमेश्वर चाह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब वो कौन सा उपवास है, अब यहाँ से आप पढ़कर समझकर आप उपवास को आप अपने जीवन में लागूकरण करें। वैसा तो इस पूरे अध्याय में उपवास के प्रार्थना के विषय में बहुत बातें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको 6ठा पद और 7वां पद को ही मैंने खुलासा किया है। तो कृपया आप इन वचनों के द्वारा जरूर से जरूर आप आशीष प्राप्त किए होंगे।
मैं विश्वास करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप इस वचन को समझकर आप एक सच्चा उपवास जो प्रभु को भाता हो ऐसा उपवास आप करें जिससे परमेश्वर आपकी उपवास से प्रसन्न हो जाए। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ में बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।